ये देखो माशाल्लाह बेटा, कितना ज़बरदस्त कौरमा है, खुशबूदार, मज़े का, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों और मेरी प्यारी बहुओं। आज मैं आपके लिए डिश लेके आई हूँ कौरमे का। कौरमे की चीज़ें जो जो है मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन कौन सी हैं। अब मैं प्याज पहले ब्राउन करूँगी, उसके बाद में मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, तेज़ पत्ता, नमक, और ये लाल मिर्च है, और ये है कौरमा मसाला। ठीक है, मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। अब मैं सबसे पहले डालूँगी घी। ये देखें, 1 कटोरी घी है, यानी कि कोई 4 चम्मच। ठीक है, ये देखें बेटा, घी डल गया। उसके बाद में बेटा ये देखो प्याज है, ये 4 अदद प्याज कटे देंगे। ठीक है, ये 4 अदद प्याज कटे देंगे। ये देखें, इस तरीके से प्याज डालिए। अब मैं ये प्याज ना ब्राउन करूँगी आपको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, मैं अपनी प्याज ब्राउन करने गई थी ना, ये मैं आपको ब्राउन करके दिखा रही हूँ प्याज। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाला। ये देखिए गरम मसाला। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें तेज़ पत्ता। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें, अच्छा मैं बना रही हूँ बेटा बड़े गोश्त का कौरमा। ठीक है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अब हम इसको डाल देंगे प्रेशर में। ठीक है, ये देखिए प्रेशर में डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे अब ये नमक हस्बे जायका। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में हम इसको ना थोड़ा सा लाल करके ना, फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। ये देखो मैं थोड़ा सा ना ये गोश्त को ना ब्राउन करूँगी ताकि इसका ना पानी निकल जाए इसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी बस मैं डालने लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चमची। ठीक हो गया। अब मैं इसको ना थोड़ी सी देर, कोई 5-1 मिनट ना इसको ब्राउन कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए। ठीक है, जब खुश्क होगा ना बेटा तो इसकी सफेद गोश्त की जो है ना वो मर जाती है। ठीक है, और ये मिक्स भी हो जाएगा, फिर मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। ठीक है, देखो अब ये मैंने गोश्त का पानी जो है ना खुश्क हो गया है। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कस लिया। ठीक है, ये देखो ये अच्छा हो गया। ठीक है बेटा, अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। ये देखो 1 चमची, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि कौरमा मसाला डालते ना उसके अंदर ही मिर्च होती है थोड़ी सी। अब इसको हम थोड़ी अच्छी से लाल कर देंगे ऐसे करके चला के। ठीक है, और उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें टमाटर। ये देखो 2 पीस है टमाटर के। ये देखो, ठीक है। अब हम इसको ना थोड़ी सी देर में 10 से 15 मिनट, तकरीबन कोई 5 मिनट हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे ताकि टमाटर और ये सारी चीज़ें घुल जाए। उसके बाद में इसमें कोरा मसाला डाल के और इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन कोई 20 मिनट के लिए, ताकि ये गोश्त ना अच्छी तरीके से गल जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब बस मैं आप इसको ज़रा करके ना फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैं बस इसको 2 या 4 मिनट भूनूंगी। उसके बाद मैं आपको डिश में निकाल के, और देखना कितना खूबसूरत माशाल्लाह लगेगा आपको, इतना मज़ा आएगा ना खा के। घर की हांडी है ये कोई रेस्टोरेंट के लिए नुकसान बिल्कुल नहीं देगी ये घर की सादी हांडी बेहतरीन। ना इससे पेट खराब होना, ना गला, ना पेट, कुछ भी नहीं, बेहतरीन खाना। ये देखो माशाल्लाह बेटा, कितना ज़बरदस्त कौरमा है, खुशबूदार, मज़े का, ज़बरदस्त। खाओगे तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाए, खुद पकाओगे खाओगे तो बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, और आज इंशाल्लाह आपको ना मैं कल मेथी आलू पकाना बताऊंगी कैसे बनते हैं, और बहुत मज़े के मेथी आलू बनते हैं। ये देखो बेटा, अब मैं इसके अंदर डाल, ये भुनने पे आ गई ना हांडी। अब मैं इसमें डालूंगी ये दही। ठीक है, ये तकरीबन कुछ 2 चम्मच है दही, ज़्यादा नहीं दही डालूंगी ताकि खट्टा ना हो जाए। ये है कौरमा मसाला। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा इसको भून के ना इस तरीके से अच्छी तरीके से। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। देखो मैंने 1 गिलास पानी डाला इसके अंदर, ताकि ना मैं गोश्त जब कुकर बंद करूंगी ना 20 मिनट के लिए तो ये ना गल जाए गोश्त मेरा। इतना पानी डालना है क्योंकि मैंने कुकर इसको बंद कर देना 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है ना मेरा अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखो बेटा, अब मैं इसको ना तकरीबन 20 मिनट के लिए ना कुकर को बंद कर दूंगी। देखो बेटा, मैंने 20 से 25 मिनट लगाया कुकर। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी प्रेशर। ठीक है, बिस्मिल्लाह की बरकत। माशाल्लाह ज़बरदस्त भुनाई, फर्स्ट क्लास। ये देखो
ठीक है जी, माशाल्लाह। ज़रा वो इंशाल्लाह कल आपको बताऊँ। अब ये बेटा हमारा चैनल आपने ज़रूर देखना है और लाइक भी ज़रूर करना है, क्योंकि ये आपकी अम्मी का चैनल है।